जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गर्थ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहां भी होंगे अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो पहले वीडियो में समय और कार्य का महत्व में हम लोग पहले वीडियो में देखा गया था, टाइप फर्स्ट की शुरुआत किया गया था और उसमें टाइप फर्स्ट को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। आज हम लोग टाइप टू में देखेंगे जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट और उस पे आधारित जो प्रश्न है वो देखेंगे। किस पे आधारित? जो कार्य छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कार्य छोड़ के समाप्ति तो होता है ना, उस पे जो कार्य छोड़कर चला जाता है व्यक्ति, उस पे आधारित प्रश्न आज हम लोग देखा जाएगा। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए एक एक जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो जो पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लेगा, गर्ल्स क्लासेस पे पढ़ा है। पहले देखेंगे उसको, उसके बाद इसको देखेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है अगला पहला, ए किसी कार को 20 दिन में, कितना दिन में? ए किसी कार को 20 दिन में और बी उसी कार को कितने दिन में? 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। जी सही बात है, लेकिन 8 दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो पहले बेसिक काम करेंगे, इसका एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60। 30 और 20 का एलसीएम 60, 20 तिया 60 और 30 दुना 60। अब कह रहा है 8 दिनों बाद एक कार छोड़कर चला गया। ये बताइए, जब 8 दिनों तक बाद कार छोड़ के चला गया है तो ए और बी 8 दिनों तक मिलकर साथ कार्य किए होंगे कि नहीं किए होंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल। ए और बी 8 दिनों तक कार्य किए होंगे, उसके बाद अकेला कौन काम किया होगा? बी बचा हुआ कार्य किया होगा। तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? 3 2 5। 5 काम करेंगे, 8 दिन तक करे होंगे तो कितना काम किए होंगे? 40 काम। अब 60 काम करना है, 60 में 40 काम कौन मिलकर कर दिया? ए और बी। तो बचा हुआ काम कितना? 20 काम। अब 20 काम कौन करेगा? बी करेगा। किसकी क्षमता से करेगा? 2 की क्षमता से करेगा। 2 दाह में 20, 10 दिन में हमारा काम का क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्पीड के साथ करेंगे। आज का जो सवाल है लिखा है अगला, राम की शिकार को 10 दिन में, राम जो है कि शिकार को 10 दिन में और मोहन मोहन की शिकार को 15 दिन में, 10 और 15 दिन में करते हैं। तो पहले बेसिक काम करेंगे, 10 और 15 कैल्शियम 30, 10 या 30 और 15 गुना 30। कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, 3 दिनों बाद राम कार्य छोड़कर चला गया। ये बताइए, राम और मोहन 3 दिन तक कार्य किए होंगे, उसके बाद कार्य छोड़कर चला हो गया होगा कौन? राम। उसके बाद कौन किया होगा? मोहन। तो राम और मोहन एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम। तो 3 दिन में कितना करेंगे? तो 5 या 15, 30 काम करना था, 15 काम कर चुके, बचा काम 15 कौन करेगा? मोहन। किसकी क्षमता से करेगा? 2 की क्षमता से, मतलब 17 सही 1/2 दिन में हमारा काम क्या होगा? समाप्त होगा। शेष काम 17 सही 1/2, लेकिन लिखा है कितने दिनों में कुल कार्य समाप्त हो जाएगा? तो ये 17 नहीं है, 7 सही 1/2 है, कोई 17 न समझ ले। तो 7 सही 1/2 दिन में शेष काम खत्म होगा और 3 दिन पहले से किए होंगे। 3 दिन पहले से किए हैं, 7 सही 1/2 दिन में हमारा शेष काम खत्म होगा। 7 3 10 सही 1/2 दिन में हमारा टोटल काम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है? 10 सही 1/2 दिन, ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए, ये शेष काम था। शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? जो बचा हुआ कार्य था देखिए 10 दिन में समाप्त हुआ है। और जब पूछे कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो पहले 3 दिन तक काम किए थे, बाकी 7.5 दिन में अगला काम समाप्त हुआ। तो 7 3 10, 10.5 दिन में हमारा 10 सही 1/2 दिन में हमारा टोटल काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला, राजू किसी काम को 15 दिन में, कौन है? राजू। राजू किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। जबकि रिंकी रिंकी उसी काम को कितने दिन में कर रही है? 25 दिन में। तो पहले बेसिक काम, 15 और 25 का एलसीएम 75, 15 पचे 75 और 25 या 75। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोनों ने एक साथ काम किया, कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। तो आप कहेंगे रिंकी ने कार्य छोड़ा है तो 5 दिन तक, 5 दिन बाद, तो राजू और रिंकी 5 दिन तक काम किए होंगे। राजू और रिंकी 5 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद जो बचा हुआ काम हुआ वो कौन किया होगा? रिंकी छोड़ के जाइए तो कौन किया होगा? राजू किया होगा। राजू और रिंकी जब 5 दिन तक एक साथ कार्य किए तो 5 3 8, 8 बचे 40, 40 काम तो राजू और रिंकी करके रिंकी करेंगे, उसके बाद रिंकी चली जाएगी। तो 75 काम करना था, 40 कर चुके, बचा कितना? 35 काम। कह रहा है तो शेष कार्य के दोगुने कार्य को, तो ये शेष कार्य बचा उसका दोगुना कार्य, मतलब
70 कार्य को। राजू कितने दिन में कर लेगा? तो राजू जो है कितने की क्षमता से करेगा? 5 की क्षमता से करेगा। तो 14 बचे 70, हमारा 14 दिन में काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। आप लोगों को हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ऐसे तैयारी से कोई मतलब नहीं, वीडियो देख के कॉपी पेन लेके बैठेंगे, सवाल को नोट करेंगे, वीडियो रोक रोक के। आपको हर टाइप का सवाल समय और कार्य का एकदम सुचारू रूप से हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा, और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, स्टैटिक जीके और जीके सब तरह का आपको इतनी बेहतर तैयारी कराई जाएगी कि मतलब यूट्यूब पर आपको बहुत ही कम आपको ऐसा देखने को मिलता होगा। अगला सवाल देखेंगे, वो भी एकदम शॉर्ट में। ए किसी कार्य को 30 दिन में, कम समय में ज्यादा जानकारी। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 30 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में? 36 दिनों में। सी उसी कार्य को कितने दिनों में? 45 दिनों में। ठीक है, तो पहला बेसिक काम कर लेते हैं। 30, 36 और 45 का एलसीएम। 30, 36 और 45 का एलसीएम कितना होगा? 180। ये सब हम पहले वीडियो में सिखा चुके हैं, फैक्टर मेथड, जाके पहले उसको वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो 3 छाके 18, एक की क्षमता 6 आ गई, 36 बच्चे 180। बी की क्षमता 5 आ गई, और 45 चौका 180, इसका क्षमता आ गई सी की 4, 6 5 11 और 4 15 आ गई इनकी तीनों की क्षमता। ठीक है, यहाँ तक तो काम पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 9 दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ा है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक कार्य किए होंगे साथ में? 9 दिन तक। उसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो बच क्या कौन गया? बी और सी। अब आपको पता है ए बी सी का क्षमता कितना है? 15 है। और जब 9 दिन तक कार्य करेंगे तो 15 नवा 135। कार्य करना था 180, कर दिए 135, बचा कितना? जब घटाएंगे 180 में से 135 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना? 45। 45 कार्य को कौन करेगा? बी और सी। बी की क्षमता कितनी है? आप कहेंगे 5, और सी की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 4। जब दोनों मिल जाएंगे तो 5 4 9 की क्षमता से करेंगे, कार्य हमारा कितने दिन में खत्म होगा? 5 दिन में। तब 5 9 45, 5 दिन में हमारा कार्य क्या होगा? समाप्त हो गया। ठीक है, अगला, ए किसी कार्य को 18 दिन में। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 18 दिन में। बी उसी कार्य को 24 दिन में। अब देखिए टाइप थोड़ा बदल गया, टाइप वही है लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का आ गया। अभी तक जो कार्य है जो इतने दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता था, लेकिन अब कह रहे कार्य समाप्ति के 4 दिन पहले। अभी कार्य समाप्त शुरू होता था, उसके बाद कोई कार्य छोड़ के जाता था। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। 18 और 24 का पहले एलसीएम, बेसिक काम वही करें। 18 और 24 का एलसीएम 72, 18 चौका 72 और 24 या 72, और दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 4 3 7। दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 4 3 7। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले। अब कुछ नहीं करना, ये बताइए कौन कार्य छोड़ के जा रहा है? तो आप कहेंगे बी कार्य छोड़ के जा रहा है। बी कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? तो आप कहेंगे 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अब 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो ये बताइए कितने की क्षमता से, बी की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 3। तो 4 तियां 12 काम छोड़ के चला जाएगा कि नहीं? तो 12 काम जो छोड़ के चला जाएगा उसका भार किस पे पड़ेगा? ए पे। कहने का मतलब है जो 12 काम छोड़ के जाएगा वो टोटल में जोड़ देंगे, टोटल काम होगा जो 72 काम होगा। तो 72 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 84। आज जब 84 काम को अब ए और बी की क्षमता से मिलकर करवाएंगे तो 7 से 12 सत्ते 84, मतलब कार्य हमारा कितने दिन में सब खत्म हो जाएगा? 12 दिन में। कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य छोड़ के समाप्ति के पूर्व जाए, कार्य समाप्ति के पूर्व जाए, उसका जो कार्य है पकड़ के जोड़ दीजिए टोटल कार्य में। ठीक है, अभी देखिए अगला सवाल में कैसे समझ में आएगा। ए किसी कार्य को 16 दिन, ए किसी कार्य को कितने दिन में? 16 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। तो पहले एलसीएम ले लीजिए। 12 और 16 का, 16 और 12 का एलसीएम 48। 16 16 में 32, 16 तियां कितना होता है? 16 तियां 48, और 12 चौका 48। इतना तक ठीक है। 4 3 7 इनकी संयुक्त क्षमता आ गई। कह रहा है एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले। अब जो एक कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़ के जा रहा है, कितना दिन पहले? 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले कितने की क्षमता से? तो 5 जितने दिन पहले छोड़ के जाए उतना क्षमता का गुणा करा के टोटल में जोड़ दीजिए। 5 दिन पहले ए की क्षमता कितनी है? 3। तो 5 तियां 15, 15 काम बढ़ जाएगा टोटल काम में। 8 5 13, और 4 1 5, और 5 1 6, 63 हो गया कि नहीं हो गया? कह रहा है 63। अब टोटल काम हमारा 63 हो गया, और काम
दोनों मिलके कितने करेंगे 7 की क्षमता से, तो 7 नवा 63, हमारा टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 9 दिन में। टोटल काम हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा 9 दिन में। लेकिन कह रहा नहीं कितने दिन तक उन्होंने एक साथ कार्य शुरू मतलब किया। अब आपको पता है कि टोटल काम हमारा कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, टोटल काम 9 दिन में खत्म हो जा रहा है कि नहीं। अब कह रहा है 9 दिन में खत्म हो जाए और कार्य पूरा होने के, अब मान लीजिए जो भी कार्य पूरा होगा उसके 5 दिन पहले कौन कार्य छोड़ के चला गया है, ए कार्य छोड़ के चला गया है। अब टोटल काम 9 दिन में खत्म हो रहा है, 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो साथ में कितना दिन तक कार्य किए होंगे 4 दिन पहले। बस चुटकी बजा के खत्म है कि नहीं है। अगला, ए किसी काम को 21 दिन, ए किसी काम को कितने दिन 21 दिन, बी उसी कार्य को कितने दिन में 28 दिन, बी उसी काम को कितने दिन में 28 दिन में। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 21 और 28 का एलसीएम कितना होगा 84, 21 चौका 84 और 28 या 84। कह रहा ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले, अब आप करेंगे 7 दिन पहले जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है ए की क्षमता कितनी है 7 चौक 28 4, 7 ए की क्षमता 4 है कि नहीं है, 7 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 7 चौक 28, जो भी कार टोटल कार होगा उसमें 28 वो जोड़ देंगे, तो 8 4 12 पे 2 हाथ लगा 1, 8 2 10, 10 और 1 11, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा 112, और टोटल की क्षमता कितनी हो जाएगा 4 3 7, 7 की क्षमता से जब 112 काम करेंगे तो 7 107 और 7 बटे 56, 18 दिन में हमारा काम क्या होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी कार्य समाप्ति के पूर्व छोड़ के जाएगा उतना कार्य हम क्या करेंगे टोटल कार्य में जोड़ देंगे। ठीक है, ए किसी कार्य को 60 दिन में, अगला सवाल हमारा है ए किसी को कार्य को 60 दिन में, बी उसी कार्य को 72 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है कि नहीं। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे पहले, 60 72 और 90 का। इन तीनों का एलसीएम आपको पता है कितना होगा, आप कहेंगे 360। ठीक है, 360 होगा। अब एलसीएम जब लेंगे तो 360, तो छछिया के 36, मतलब भाग कराएंगे 60 का 360 में तो 6 बार जाएगा, 72 कराएंगे 5 बार जाएगा, और 90 कराएंगे 4 बार जाएगा। कैसे करा रहे हैं ये हम पहले वीडियो में सब बता चुके हैं। तो 6 5 और 11 और 4 15, टोटल क्षमता इनकी कितनी आ गई, आप कहेंगे 15। यहाँ तक तो पुराना काम करते हैं। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक किए हैं, अब यहाँ से पढ़ेंगे ए बी और सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कौन कार्य छोड़ के गया है, आप कहेंगे ए कार्य छोड़कर चला गया है। कितना दिन पहले 5 दिन पहले। ए की क्षमता कितना है 6, तो 30 कम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, 30 कम बढ़ जाएगा, 0 6 3 9, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 390, और 390 कार्य को कितने की क्षमता से 15 की क्षमता से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 छक्का 90, टोटल काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। देख रहे हैं, तो जो कार्य समाप्ति के पूर्व जो छोड़ के जाए उतना काम हम क्या करेंगे टोटल काम में उठा के जोड़ देंगे, टोटल क्षमता से भाग करा देंगे। अगर ठीक है, अगला, अब यहाँ तक ठीक है। अब थोड़ा सा टाइप फिर बदल गया, देखिए ए किसी कार्य को 80 दिन, अभी इसमें थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ए किसी कार्य को 80 दिन, बी उसी कार्य को 96 दिन, सी उसी कार्य को 120 दिन में कर सकते हैं। अभी सेम टाइप लग रहा है। हाँ, पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 480, कितना होगा 480, 480 होगा कि नहीं। अब 480 जब एलसीएम होगा तो जब 80 में 408 48, 6 बार जाएगा, 96 में जब भाग कराएंगे 480 में तो 5 बार, और 12 चौका 48, इसका टोटल क्षमता 6 5 11 और 4 15। यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब पढ़िए आगे, ए बी सी एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब कहेंगे बताइए कौन छोड़ के जा रहा है, बी और सी, कितना दिन पहले, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, और बी और सी की जो भी क्षमता है जितना दिन पूर्व जाके कार्य में टोटल कार्य में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बी की क्षमता कितनी है 5 और सी की क्षमता कितनी है 4, तो 5 4 9, 9 5 45, काम क्या होगा बढ़ जाएगा, तो 45 काम बढ़ा देंगे तो 5 8 4 12 के 2 हाथ लगा 1 4 1 5, टोटल काम हमारा कितना हो गया 525। और जब 525 को किसके भाग देंगे 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 15 तिया 45
और 15 पचे 75, मतलब 35 दिन में हमारा काम क्या होगा, समाप्त होगा। तो जितना भी कार्य हो, जो भी छोड़ के जाए, वो टोटल कार्य में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब टाइप थोड़ा सा बदल गया, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनका पुराना काम कर लेते हैं, एलसीएम। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा, 180। तो 12 में जब 180 में 12 का भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। उसके बाद 15 से 12 बार और 18 से तो 10 बार चला जाएगा। इसका टोटल क्षमता 5 2 7 और 2 1 3, इनका टोटल क्षमता कितनी आ गई, 37 आ गई। अब यहाँ से पढ़िए आगे। लेकिन कार शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने कार शुरू होने के 2 दिन बाद ए कार छोड़कर चला गया, और कार समाप्ति के 3 दिन पूर्व कौन छोड़ के चला गया, कार समाप्ति के 3 दिन पूर्व कौन छोड़ के चला गया, 3 दिन पूर्व जो है बी छोड़ के चला गया है। 3 दिन पूर्व जो है बी छोड़ के चला गया है। अब ये बताइए, हम अभी आपको सिखाएं कि कार समाप्ति के 3 दिन पूर्व जो छोड़ के जाता है उसका कार्य क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बी का कार्य क्या करेंगे, टोटल काम में जोड़ देंगे। और जब ए छोड़ के चला जाएगा तो उसका काम घटा देंगे और ए का काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पहले ए का झंझट हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो जब 180 में से जो भी ए का काम होगा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद बच कौन जाएंगे, बी और सी बच जाएंगे। तो ए आपको पता है 2 दिन में ए कितने की क्षमता से कार्य करेगा, 15 की क्षमता से। तो 15 दूना 30, 30 काम करके चला जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। जब 30 काम करके चला जाएगा तो कितना बचेगा काम, 150 काम। अब 150 काम को कौन करेगा, बी और सी मिलके करेंगे। लेकिन कह रहा है 3 दिन पूर्व जो है बी भी छोड़ के चला जा रहा है। तो आपको पता है जब 3 दिन पूर्व चाहे 4 दिन पूर्व जो पूर्व का काम जो छोड़ के चला जाता है उसका कार्य क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो आपको पता है ए जो है 3 दिन पूर्व जा रहा है और कितना काम कर रहा है, 12। तो 12 तिया 36 काम हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं, 150 में। 150 और 36 186, और 186 काम जो है ये कौन करेगा, बी और सी करेंगे। तो बी की क्षमता कितनी है, 12, और सी की क्षमता कितनी है, 10। तो 12 और प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा, 22। 12 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 22। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो 186/22 मतलब 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2 93/11 दिन में हमारा काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो जो कार्य 2 दिन बाद 3 दिन बाद कार छोड़ के चला जाएगा उसको हटा देंगे, और जो पूर्व जाएगा उसका जोड़ देंगे, और जो पूर्व जाएगा वही क्या करेगा, टोटल क्षमता से भाग करा देंगे। ठीक है, इसको 1 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे ताकि चीज़ें हमारी क्या हो, समझ में आ जाए, और इससे आधारित क्वेश्चन बुक में से किसी बुक में से लगा लेंगे तो आपको डाउट क्या हो जाएगा, पूरा तरीके से डाउट खत्म हो जाएगा। उसी टाइप का देखिए एक सवाल और है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में। तो पहले इनका एलसीएम, पुराना काम 36 36 45 का एलसीएम कितना होगा, 180। 3 छक्के 18, 36 पच्चे 180, अच्छा 45 चौका 180। ठीक है, कह रहा ए बी और सी एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले। अब ये बताइए 5 दिन पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा है, 5 दिन पूर्व। तो 5 दिन पूर्व जाएगा तो इसका जो भी टोटल काम होगा इसका क्षमता में जोड़ देंगे, टोटल काम में, है कि नहीं। और बी ने कार्य शुरू होने के 6 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो इसका जो कार्य होगा बी का क्या करेंगे, घटा देंगे। बी का कार्य कितना दिन, 6 दिन बाद। अब इतना आपको नहीं लिखना, हम तो लिख के समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। 6 दिन बाद तो बी का 6 बच्चे 30 काम घटा देंगे, ऐसे करना है आपको। अब देखिए, अब हमें कैसे करना है, 180 काम टोटल है, हमें बी का काम घटाना है और ए का काम जोड़ना है। अब जो चला जा रहा है, बी चला जाएगा तो बच कौन जाएगा, ए और सी का काम बचेगा, बचेगा कि नहीं, आप कहेंगे जी।
तो ये बताइए बी का काम घटाना है और ए का काम जोड़ना है। ए का काम जोड़ दीजिए पहले। ए का काम जोड़ेंगे तो एक 5 दिन पूरा हो जा रहा है, तो 5 दिन में 5 दिन काम करेगा, किसकी क्षमता से काम छोड़ के जाएगा? आप कहेंगे 6 की क्षमता से। 30 काम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और बी का काम घटाना है तो 6 और 6 25, 30 काम मतलब इसका भी घटा देंगे, तो 30 क्या हो गया? खत्म। और 180 काम बच गया। और ये 180 काम कौन है? तो कौन चला जा रहा है? तो आप कहेंगे जिसका घटाया जाता है वो चला जाता है, मतलब बी चला गया। बचा कौन? ए और सी। और ए और सी की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 6 और 4 10, मतलब टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 18 दिन में खत्म हो जाएगा। टोटल काम हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 18 दिन में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला। अब फिर एक टाइप बदल गया। देखिए हर टाइप का सवाल एक एक दो दो था इसमें। अब एक दो सवाल और बचे हैं, हमारा टाइप पूरा ये खत्म हो गया। क्या है? ए किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। लास्ट में हमारे काम का चित्र है। ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में, तो पहले 10 और 15 का एलसीएम ले लिए। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 या 30 और 15 दूना 30, इसकी क्षमता आ गई। ठीक है, अब ये आसान है। कह रहा है ए और बी काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए कार, अब आपको पता चला ए कार छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ये बताइए जब ए कार छोड़कर चला गया तो बी तो पूरा दिन काम किया होगा कि नहीं? 9 दिन। अब आपको पता है बी 9 दिन काम किया होगा और किसकी क्षमता से किया होगा? 2 की क्षमता से। 9 दूना 18 काम तो बी किया होगा। अब 18 काम बी किया होगा तो 30 में से 18 काम बी किया है, तो बचा हुआ काम 12 काम कौन किया होगा? तो आप कहेंगे ए किया होगा। और ए आपको पता है 3 की क्षमता से काम करेगा, तो मतलब 3 चौका 12, मतलब ए जो है 4 दिन तक काम किया होगा। समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस स्लाइड का लास्ट सवाल है, प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस टाइप में उसके बाद इस सवाल के बाद पूरा हमारा टाइप भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। कहा है ए किसी कार्य को 20 दिन और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 30 दिनों में करता है। पहले बेसिक काम करेंगे, 30 और 20 का एलसीएम 60, 20 या 60, 30 दूना 60। ठीक है, ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी कार छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। अब बी कार छोड़ के चला गया है तो ए ने 16 दिन तक कार्य किया होगा कि नहीं किया होगा? ए तो किया ही होगा। और ए ने जब 16 दिन तक कार्य किया होगा, एक दिन में ए कितना काम करता है? 3, तो 16 दिन में कितना काम करेगा? 16 तिया 48 काम कौन करेगा? ए। और बचा हुआ काम कौन के करके गया होगा? बी करके गया होगा। तो 60 में से जब 48 घटाएंगे तो बचेगा कार्य कौन? कितना काम बचेगा? 12 काम। और ये 12 काम कौन करके गया होगा? बी करके गया होगा। 2 छक्के 12, मतलब बी ने 6 दिनों तक कार्य, मतलब 6 दिन बाद क्या कर दिया होगा? काम छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए यहीं, मिलते हैं अगले टाइम में। तब तक के लिए नमस्कार, विदा, अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।